हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा जो कि आपकी 10 फरवरी और 11 फरवरी को लगी हुई है, उसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर आज हम विज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। विज्ञान के कुछ प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट हैं और विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। बच्चों, ये प्रश्न विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, यानी कि आपकी ही पाठ्य पुस्तक के हैं। जैसा कि आपको पता है, जो आपके क्लास की पाठ्य पुस्तक है क्लास 4 और 5 यानी कक्षा 4 और कक्षा 5 की का ही सिलेबस कक्षा 6 की विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि जिन जिन बच्चों को विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा देनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें हमारे चैनल पर लगातार वीडियो मिलेंगे जब तक कि परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक। और उसके बाद फिर रिजल्ट कब निकलेगा विद्या ज्ञान का, उससे संबंधित वीडियो भी हम डालेंगे। कब आपके घर एडमिट कार्ड आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन ए से लेके जेड तक सारी हम आपको बताएंगे विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा से संबंधित। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको ले चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है पेड़ पौधों का भोजन। बच्चों, पेड़ पौधों का भोजन की हम बात करें तो पेड़ और पौधे जो हैं ये स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं रहते। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, पशु पक्षियों पर आश्रित हैं। जैसे हमको कोई भी अनाज खाना है तो वो पेड़ पौधों पर आश्रित हो गए, और हमें दूध लेना है तो वो हम क्या हुए जानवरों पर आश्रित हो गए। अंडा लेना है वो हम जानवरों पर ही आश्रित हो गए बच्चों। तो अब हम आपको बता रहे हैं आज प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा अनुपस्थित होगा तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। वो होगा का ऑप्शन में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों देखिए, इन विकल्पों में कौन सा कथन सही है। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, गलत। सही, ये अधिकांश जानवर नहीं स्वपोषी होते हैं, लगभग सारे के सारे जानवर परपोषी ही होते हैं। ठीक है ना, ये स्वपोषी नहीं होते, अपना पोषण स्वयं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपका खा वाला गलत है। गा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। अरे आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, सही है। तो इसमें क्या सही है, कथन का और घा सही है। कथन का और घा बच्चों सही है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि जब हम आवर्धक लेंस, बच्चों आवर्धक लेंस से संबंधित प्रश्न आ गया। जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे उद्घाटनों के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिया गया है। पर्णरंध्र, मध्यसिरा, लैमिना, नसें। तो वैसे नसें जो होती हैं वो इंसानों में पाई जाती हैं। ये पर्णरंध्र जो है, पर्णरंध्र ये जो है हमारा क्या पाया जाता है, पत्तियों के नीचे की सतह पर पाया जाता है बच्चों। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। ठीक है ना बच्चों, आपको बॉक्स दिख रहा होगा, शब्द भी दिख रहे होंगे। तो क्या लिखा है कि पहला क्लोरोफिल है, ऊर्जा है, भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, प्रकाश संश्लेषण है। तो एक शब्द का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है बच्चों। पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य क्या होता है, रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। बच्चों, जब एक पौधा भोजन बनाता है तो उसमें यही प्रक्रियाएं सारी होती हैं कि पत्तियों के हरे रंग का रंग द्रव्य होगा क्लोरोफिल, है ना, और सूर्य का प्रकाश है उससे वो ऊर्जा लेगा। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आपको विद्या ज्ञान की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो आने वाले प्रश्न हैं, जैसे कि पेड़ पौधों का भोजन नामक चैप्टर है, इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बताए। ठीक है, अब हम आपको ले चलते खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में पोषण के तरीके के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द। कीटभक्षी, स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी। बच्चों, खमीर जब हम बनाते हैं ना, मशरूम, ये सब में मृतोपजीवी जो है वो
पोषण का एक तरीका है जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है? तो अमरबेल। अमरबेल जो है वो पर पोषण लेती है, परजीवी पोषण लेती है। कौन सा पौधा मृतोपजीवी होता है? तो वो मशरूम है, मृतोपजीवी है। ठीक है ना। मशरूम और कवक कहाँ कहाँ विकास करते हैं? तो मशरूम और कवक ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये जहाँ पर मृत एवं सड़े गले पदार्थ हो, सफाई हो, वहाँ विकास करते हैं। ये दीवार के किनारे पर, गीली लकड़ी के तख्ते तथा कड़ी चट्टानों पर भी उग जाते हैं। ठीक है। जैमी जब अपना गृह कार्य करती है तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियाँ उसे परेशान करती हैं। अगले दिन वह नर्सरी गई और निम्नलिखित पौधा खरीद कर लाई। जैमी कौन सा पौधा लाई होगी? तो बच्चों वीनस फ्लाईट्राइप लाई होगी। वीनस फ्लाईट्राइप एक ऐसा पौधा है जो कीट बच्चियों को खा लेता है, यानी जैसे मच्छर है, मक्खी है, इनको खा जाता है। ठीक है ना। उपरोक्त पौधों को उसकी खिड़की पर लगाने से जैमी की समस्या को हल करने में कैसी मदद की मिली? तो यह एक कीटभक्षी पौधा है जो उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों को दोनों हिस्से बंध जाते हैं और कीड़े उसमें कैद जाते हैं और वो मर जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पेड़ पौधों का जो भोजन नामक चैप्टर है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमने सारे आपको बताए। वीडियो कैसा लगा? चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो बच्चों चैनल को लाइक करिएगा और नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।